बीजेपी का 400 पार के नारे के सामने जो कोई खतरा बन रहा था वो था राजपूत समाज। पर अब लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण आया है, नजारा अलग देखने को मिला है। वहीं माना जा रहा है कि ऐसा ही नजारा कुछ लोकसभा के 5वें चरण में भी होगा, यानी कि बीजेपी की जो टेंशन थी वो अब कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। लेकिन अचानक से ऐसा क्यों, अचानक से ऐसा क्या हो गया, तो चलिए आपको बताते हैं। अभी देखा जाए तो गुजरात की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सुर्खियां में बना हुआ था कि यहाँ का क्षत्रिय समाज बीजेपी से काफी नाराज है, वोट नहीं करेगा। लेकिन जब बात राष्ट्रवाद की आती है तो देश को देखा जाता है। अब वहीं गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का कहना है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। गुजरात की 25 लोकसभा सीट पर मतदान चल रहा है। गुजरात में लोग बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं। गुजरात के लोग 2014-2019 में बीजेपी को वोट दिया और इस बार फिर वे हम पर भरोसा दिखाएंगे। हमें यकीन है कि गुजरात की जनता को मोदी जी पूरा भरोसा भी है। ये पीएम मोदी जी की हैट्रिक होगी और अब की बार 400 पार कोई और मुद्दा नहीं, सिर्फ विकास ही मुद्दा रहेगा। जनता जानती है कि पिछले 10 साल में क्या विकास हुआ है। क्षत्रिय समाज नाराज जरूर है, मैं समझता हूँ, लेकिन देश प्रेम और राष्ट्रवाद के लिए वे कमल का बटन जरूर दबाएंगे। साथ ही आपको बता दें, यहाँ तक कि ये भी सामने आ रहा है कि राजपूत समाज से बीजेपी ने समर्थन की मांग की थी। बता दें, केंद्रीय मंत्री और राजकोट से भाजपा उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद पिछले 1 महीने से लगातार क्षत्रिय समाज विरोध करता दिख रहा था। वैसे में चुनाव प्रचार के बंद होने से पहले भाजपा के क्षत्रिय नेताओं ने समाज को लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देने की अपील कर दी थी। यह भी अपील हुई कि क्षमा वीरस्य भूषण के छात्र धर्म का पालन करते हुए क्षत्रिय समाज को भाजपा का समर्थन कर उदारता दिखानी ही चाहिए। पिछले 10 सालों में हमारे पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति के नवजागरण के साथ साथ धारा 370 की समाप्ति का प्रण भी पूरा हुआ है और राष्ट्र की प्राप्ति भी हुई है। तो देखा जाए तो बीजेपी को राजपूत समाज का पूरा साथ मिलता नजर आया। आप लोग अपनी राय जरूर दें, क्या लगता है देश हित में हुआ है ये सब कुछ?